हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ऐसे हैं जहां 3 साल का ग्रेजुएशन होता है और वो एनुअल एग्जामिनेशन पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो 1 साल में एक एग्ज़ाम होगा तो 3 साल में 3 बार फाइनल एग्ज़ाम वो लेते हैं। जहां 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है वो अगर एनुअल पैटर्न को फॉलो करते हैं तो पहले साल एक एग्ज़ाम होगा, दूसरे साल एक होगा, तीसरे साल और चौथे साल एक एग्ज़ाम होगा। यानी 4 साल में 4 एग्ज़ाम, 3 साल का अगर है तो 3 एग्ज़ाम। अगर आपके यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस अगर सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम को फॉलो करते हैं, सेमेस्टर वाला टेन्योर या पीरियड को फॉलो करते हैं, तो 6 महीने का टाइम पीरियड को बोलते हैं सेमेस्टर। तो 3 साल वाले में 6 एग्ज़ाम होगा, 4 साल वाले में 8 एग्ज़ाम आपको देना होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग एक बड़ा ही हम लोग जानते हैं अकाउंटिंग 3 तरह का है। एक है आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग और तीसरा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक अकाउंटिंग है जो कि आपको चाहे 3 साल का हो या 4 साल का हो पढ़ना तो है ही। जनरली ये सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में देखने को मिलता है, या फिर आपको अगर सेमेस्टर वाइज में अगर आप हैं तो फिर थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग देखने को मिलेगा। अगर इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, यानी अगर आप CA, CMA या फिर कंपनी सेक्रेटरी CS कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना ही है। तो चलिए आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस डिस्कस करते हैं। मैंने जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस लिया है वो सारे यूनिवर्सिटीज़ इसमें कवर हो जाएंगे। आपके कॉलेज, आपके यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस कुछ अलग हो सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुछ अलग हो सकता है, पंजाब हरियाणा यूनिवर्सिटी का अलग हो सकता है, हमारे इधर रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग हो सकता है। लेकिन मैंने जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस लिया है इसमें सारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस कवर हो जा रहे हैं। जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, पोर्शन में है, उसको आप फॉलो करें और मैं सारे चैप्टर्स का एक एक करके फिर मैं वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दूंगा। सिलेबस का जो मैंने सोर्सेज लिया है वो ऑनलाइन मैंने गूगल वगैरह से मैंने कहीं से भी सिलेक्ट किया है, अरेंज किया है। और बुक, इसके लिए रेफरेंस के लिए जो मैंने बुक लिया है ये आपका SN महेश्वरी का, जो इंडिया का सबसे अच्छा टॉप मोस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का बुक माना जाता है, ये है। दूसरा आपका SP जैन का ये बुक है, बड़ा ही अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग का बुक माना जाता है। तीसरा अगर आप देखें तो फिर ये MN अरोरा का बुक है, और ये RS ललिता का बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग का, और एक हमारे इधर जो BK मेहता चलता है ये है, और एक MS अग्रवाल का बुक बाहर है। जो भी हो, तो इन सारे बुक से मैंने ये सिलेबस अरेंज किया है गूगल से देख करके, और जो बच्चों ने रेफरेंस मेरे को दिया है। तो चलिए सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करते हैं, आइए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस जो आपका साल 2023-24 या 24-25 में होने वाला है, सारा कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस एक एक करके अब हम लोग देखते हैं। आइए, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में तो फर्स्ट चैप्टर आपका होने वाला है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, सारा डिटेल आपको, टाइप्स वगैरह सारा कुछ आपको यही मिलने वाला है। यानी यहाँ आपको मीनिंग, इंपॉर्टेंस, स्कोप, इवैल्यूएशन वगैरह सारा कुछ देखने को मिलेगा। थियरी पार्ट है ये फर्स्ट चैप्टर। दूसरा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के एलिमेंट क्या हैं, यानी इसके तत्व क्या हैं, क्या क्या कॉस्ट में हम लोग यूज़ करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट और इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, कितने तरह का कॉस्ट है, कॉस्ट के एलिमेंट क्या क्या हैं। थर्ड चैप्टर हमारा है मटेरियल या इन्वेंट्री या कॉस्ट कंट्रोल। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा ग्रेजुएशन के फिनेंशियल अकाउंटेंसी में, जिसको हम लोग की इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहते हैं। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो अलग से है। तो इन्वेंट्री या कॉस्ट कंट्रोल, इसमें हम लोगों को कॉस्ट कंट्रोल करने का जो टेक्निक्स है, टेक्निक हम लोग सीखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, और इसी के साथ साथ इंक्लाइंडिंग ट्रीटमेंट, ये इंक्लूडिंग होना चाहिए। इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉसेज, यानी मटेरियल के लॉसेज होने क्या क्या रीजंस हैं, एबनॉर्मल लॉसेज हैं, नॉर्मल लॉसेज है। लॉसेज के जनरली जो 5 कारण है हम लोग देखते हैं, एक है स्क्रैप, स्पॉइलेज, डिफेक्टिव्स, ऑब्सोलिसेंस। तो ये जो 4-5 कारण हैं,
जिसके कारण जो हमारे लॉसेस होते हैं, कुछ नॉर्मल्स हैं, कुछ एब नॉर्मल्स हैं, इन सारे पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो चैप्टर 1, 2 एंड 3 ये तीनों के तीनों जो है आपका थ्योरी चैप्टर है, थियोरेटिकल पार्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। 4th चैप्टर इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन, या जिसको हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक का वैल्यूएशन कहते हैं। इसमें वो चैप्टर वही है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हो सकता है आपने पढ़ा होगा। लीफो, फीफो, हीफो, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज मेथड है, स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस मेथड है, बेस स्टॉक मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, कई मेथड, और सब पर आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले हमारे प्लेलिस्ट में अभी भी इन्वेंट्री अकाउंट का, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाए, करीब 7-8 वीडियो है, सारा मैंने उधर बना दिया है वीडियो। इसके बाद तो यहाँ से आपका प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर 4। ऐसे मैं सारे थियरी और प्रैक्टिकल सारे चैप्टर्स का मैं वीडियो बना दूंगा। आगे आइए, 5वें नंबर पर आपका है लेबर कॉस्ट कंट्रोल। इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ लेबर, इडल टाइम यानी जो टाइम बिगड़ जाता है लेबर के द्वारा, ओवर टाइम कैसे, या ओवर टाइम वेजेस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो वेजेस यानी मजदूरी जो हम लोग को लेबरर्स को या वर्कर्स को पे करना है उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, वेज पेमेंट। तो इंडिया में जो चलता है टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम या पीस वेज रेट सिस्टम, इंसेंटिव स्कीम्स जो वगैरह चलता है, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इस पर प्रैक्टिकल भी है और थियरी भी है इस चैप्टर में। चैप्टर 6 में आते हैं अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। ओवरहेड का मतलब होता है एक्सपेंसेस, खर्चे। ओवरहेड एक्सपेंसेस का एक हेडिंग होता है। तो ओवरहेड पर चर्चा करेंगे, जिसमें क्लासिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट, यानी खर्चे कितने तरह के हैं और उन खर्चों का निपटारा या क्लासिफिकेशन, उनका अलोकेशन, निर्धारण, हाउ टू कैलकुलेट दिस एक्सपेंसेस एंड वेयर टू पोस्ट इट, सारा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो चैप्टर 1 to 3 ये आपका थियोरेटिकल चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर 4 से ही सारा हमारा थियोरी प्लस प्रैक्टिकल है। 7th चैप्टर में आइए, चैप्टर 7 में ओवरहेड्स है। ओवरहेड हम लोग उधर भी देखा था, वहाँ हम लोग का ज़्यादातर थियोरी पार्ट है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। यहाँ चैप्टर 7 में जो ओवरहेड्स है, इसमें आपको अलोकेट करना है, इसका अपोर्शनमेंट यानी डिस्ट्रीब्यूशन, मशीन आवर रेट एंड इनका अब्जॉर्प्शन वगैरह, सारा कुछ हम लोग को ओवरहेड के अंदर में देखने को मिलेगा। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका चैप्टर 8, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग में हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि हमारे जो भी चीज़ वस्तु हम लोग यूज़ करते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट जो हैं और जो भी प्रोडक्ट्स है जिनका प्रोडक्शन यूनिट में होता है, यानी एक एक इकाई में होता है, यूनिट में प्रोडक्शन होता है, या फिर हाँ यूनिट में ही जनरली प्रोडक्शन जिसका होता है, इसका कैलकुलेशन पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। तो सिंगल आउटपुट भी इसको हम लोग बोलते हैं, यूनिट आउटपुट भी बोलते हैं। तो सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग 1, इसमें हम लोग यूनिट आउटपुट, कॉस्ट सीट, कॉस्ट स्टेटमेंट और प्रोडक्शन अकाउंट, ये मेन जो है आपका ये कॉस्ट स्टेटमेंट है, कॉस्ट सीट है और प्रोडक्शन अकाउंट बनाना सीखेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका आना ही आना है बिल्कुल 100%। इसके बाद फिर से सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग 2, इसके अंदर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेट्स, टेंडर प्राइस, कोटेशन प्राइस। कोटेशन प्राइस क्या होता है? अगर आपको अपने कंपनीज का माल बेचना है, फर्म का अगर माल बेचना है, तो पहले आपके मैनेजर्स जो है, हमारे मैनेजर्स जो हैं ऑफिस, वो या सेल्समैन कह लें, तो वो जो है उनको उनके पास एक कोटेशन होगा, उसमें सारा प्राइसेस, क्वांटिटी, क्वालिटी, रेट, उनका टाइप्स, वैरायटी, सारा उसमें डिटेल होगा। और वो अलग अलग काउंटर में जा कर के, बिजनेसमैन के पास जा कर के वो उनको सैंपल दिखाएंगे, ऑर्डर लेंगे, माल सेल होगा। तो वहाँ एक जो प्राइस कोट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कोटेशन प्राइस। ये हम लोग कोटेशन प्राइस कैलकुलेट करना सीखेंगे। टेंडर प्राइस होता है, टेंडर, अगर आप को टेंडर लेना चाहते हैं, किसी कंपनी का टेंडर अगर आपको मिले, आप चाहते हैं, तो फिर आपको अपना प्राइस कैलकुलेट करके उनको परोसना होगा, आपको रिप्रेजेंट करना होगा उनके सामने कि हमारा प्राइस इतना पड़ता है, उसको बोलते हैं टेंडर प्राइस। डिटेल में बात करेंगे आगे, इसमें भी प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों है। चैप्टर 10 आपका है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जो आप देखते हैं बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बनते हैं, अपार्टमेंट्स बनते हैं, मॉल्स बनते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, रोड में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है बड़ा बड़ा,
जो फ्लाईओवर्स बनते हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर बनते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्टी, दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट में ठेका में काम लेता है और काम करता है और फिर आपको हैंड ओवर कर देता है, सुपुर्द कर देता है काम कंप्लीट करने के बाद। कॉन्ट्रैक्टी इज द पर्सन हु गेव द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्टर। तो जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में किसी को काम दे दे उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी। उनके बीच का रिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और इस कॉन्ट्रैक्ट में कितना खर्चा हुआ है, इन सारे खर्चों को कैलकुलेशन करना हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बनाना सीखेंगे। जो माल बच जाता है उसका इवैल्यूएशन या कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मशीन जो बड़े बड़े यूज़ किए जा रहे हैं, मिक्सचर मशीन है, बड़े बड़े ट्रेलर्स हैं, जेसीबीज हैं, इनका डिप्रिशिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जितने दिन का यूज़ है उतने दिन का डिप्रिशिएशन ले लेंगे। तो यहाँ फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स, इनका फीचर्स, प्रोसीड्योर एंड मेथड, अकाउंट्स वगैरह भी हम लोग बनाना इसमें सीखेंगे। इससे मिलता जुलता हम लोग देखते हैं चैप्टर 11 में जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। यहाँ पर हम लोगों को जॉब कॉस्टिंग, कितना जॉब काम कितना हुआ, इसमें आपको फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, प्रोसीड्योर्स, अकाउंटिंग सिस्टम वगैरह देखने को मिलेगा। चैप्टर 12 12वां चैप्टर जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट। प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट में ऐसे चीज़ों का अकाउंट में, प्रोसेस कॉस्ट में हम लोग को ऐसे चीज़ों का कॉस्ट कैलकुलेट करना होता है, जो चीज़ या ऐसी चीज़ें जो 2, 3, 4, 5 प्रोसेस से होकर गुजर करके आपको फिनिश गुड्स आपको देता है। जैसे मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जनरली 3 प्रोसेस से होकर गुजर करके तब आपको फिनिश गुड्स मिलता है। पहला है क्रशिंग प्रोसेस, फिर है आपका रिफाइनिंग प्रोसेस और लास्ट में फिर फिनिशिंग प्रोसेस। तो अलग अलग प्रोसेस से आपको चीज़ें जो तैयार होकर मिलती हैं उसका कैलकुलेशन करना सीखेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में। पहले प्रोसेस में कॉस्ट कितना पड़ा, दूसरे प्रोसेस में कॉस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा, तीसरे प्रोसेस से या चौथे प्रोसेस से होकर गुजर कर जब आपका माल तैयार होगा तो कॉस्ट और बढ़ जाएगा एज ए फिनिश गुड्स। बाद में उसमें रैपिंग होगा या फिर पैकिंग होगा, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, सारा एक्सपेंसेस ऐड करके उसका फाइनल कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करना यहाँ सीखेंगे। और सारे प्रोसेस में भी उसका इंडिविजुअल कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में इसका कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, टाइप्स और प्रोसीजर देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाना सीखेंगे। चैप्टर 13 रिकन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। रिकन्सिलिएशन, रिकन्साइल करना यानी मिलान करना, रिकन्सिलिएशन यानी सुधार। रिकन्सिलिएशन किसका? कॉस्ट अकाउंटिंग का अपना कुछ रूल एंड रेगुलेशंस है, फिनेंशियल अकाउंटिंग का अपना कुछ रूल एंड रेगुलेशंस है। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चे माने जाते हैं, वो मानते हैं कि हाँ ये सारे हमारे खर्चे हैं, लेकिन फिनेंशियल अकाउंटिंग उसको खर्चा नहीं मानता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ ऐसे खर्चों को, आइटम्स को खर्चा मानता है अपना, ऐसे एक्सपेंसेस को अपना खर्चा मानता है जो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं मानता है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग कुछ ऐसे खर्चों को नहीं मानता है कि ये हमारे यहाँ खर्चा है, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग मानता है। तो इन दोनों में कुछ जो है डिस्प्यूट्स है, डिससिमिलरिटीज़ है। मैक्सिमम जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट और एक्सपेंसेस और आइटम्स हम लोग देखते हैं इन लोगों में सिमिलर है। यानी इन दोनों को हम लोग को रिलेट करके कैलकुलेट करना सीखते हैं कि कौन सा एक्सपेंसेस हमारा कॉस्ट का है, कौन सा फाइनेंशियल का है, कौन सा एक्सपेंसेस दोनों ही अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे, रिकनसाइल करना। चैप्टर 13 लास्ट चैप्टर हमारा है, 13 हमारा लास्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग देख रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, यानी एक यूनिट का कॉस्ट एक जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं इसका कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। कैसे बढ़ता है? 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं हमारे कॉस्ट में। हम लोग 2 तरह के एक्सपेंसेस देखेंगे। एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो कि फिक्स्ड है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे कि हमारे बिल्डिंग का जो रेंट है, ये जो है हमारा एक तरह से फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। उसी तरह से जो मशीन या जो हम लोगों ने एसेट्स या इक्विपमेंट्स हम लोगों ने लगा रखा है, एस्टैब्लिश कर रखा है, इनका जो खर्चा है ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो वेरिएबल नेचर के हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर्स है, इनडायरेक्ट लेबर है, इसको हम लोग बोलते हैं पावर वगैरह है, तो इसको हम लोग एनर्जी है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ये वेरिएबल नेचर के हैं। यानी कि अगर हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ा दें तो ये खर्चे बढ़ेंगे, अगर प्रोडक्शन को घटा दें तो ये खर्चे घटेंगे। तो वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट के घटने या बढ़ने से पर यूनिट कॉस्ट हमारा कितने मार्जिन से बढ़ेगा या घटेगा, सारा कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट,
एब्जॉर्प्शन, कॉस्टिंग, लिमिटेशन, मीनिंग, फीचर्स, सब कुछ हम लोग इस 13वें चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आज हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग का सारा सिलेबस पूरा डिस्कस कर लिया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज से बिलोंग करते हैं, आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई सा भी बुक चलता हो, हमारे सिलेबस में, मेरे पोर्शन में आपके सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। आई गारंटी यू, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज से अगर हैं, CA, CMA या CS से, तो भी आपका सिलेबस जो है हमारे सिलेबस में ये कवर हो ही जाने वाला है। चलो जी, अब फटाफट से आप पूरे सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो। एक साथ कर देता हूँ पूरे सिलेबस को। चलो जी, तो आज हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट डे यानी कल से अब हम लोग इस पर फर्स्ट चैप्टर से वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, आपको वीडियो मिलने लगेगा। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं इस सिलेबस डिस्कशन में। और दूसरे की सब्जेक्ट पर अगर आप सिलेबस डिस्कस करना चाहते हैं या दूसरे की सब्जेक्ट अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरे सब्जेक्ट का भी हम लोग धीरे धीरे सिलेबस डिस्कस करेंगे और उस पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय।